दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है BTSC की तरफ से फिर से एक बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी कि अगर नर्सिंग के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अंदर जो भी वैकेंसी उम्मीदवारों के लिए प्रेफर करते हैं उनके लिए ये अब तक की सबसे बड़ी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। और इसके अंदर जो पे लेवल वो मिलेगा वो 8वें लेवल पर आप सभी को पे लेवल दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को यानी कि BTSC की तरफ से नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए यह 2025 की दोस्तों सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी नर्सिंग उम्मीदवार हैं जिन्होंने BSc किया हुआ है वो सारे उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उनके यहाँ पर जो है नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट से हो नेशनल से हो, उन्हें यहाँ पर जो है इस फॉर्म में अप्लाई करने का पूरा हकदार है। बस उन उम्मीदवारों को आरक्षण मिलेगा जो उम्मीदवार बिहार से बिलोंग करते हैं, और अदर स्टेट के उम्मीदवारों को आरक्षण श्रेणी नहीं मिल पाएगा इन चीज़ों को लेकर। तो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, कितने पदों की वैकेंसी है, क्या सैलरी है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है, और कितने पोस्ट हैं, और किस एरिया वाइज आप सभी के कितने पोस्ट है, वो सारी चीज़ की जो अपडेट है वो आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। इसकी नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन की अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देते हैं कि बिहार टेक्निकल स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आएंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर जो है यहाँ पर देते हैं कि 24 यहाँ पर 2025 यहाँ पर एडवर्टाइजिंग फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर नर्सिंग के, यानी कि आप सभी को पता है कि इस उम्मीदवारों यानी कि दोस्तों अगर आप नर्सिंग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर यह फॉर्म निकाला गया है जिसमें कि उनका काम ट्यूटर है, यानी कि दोस्तों आप सभी को कुछ ना कुछ जो है आप सभी को विषय पढ़ाने के लिए यहाँ पर इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 1/8/2025 रखी गई है, और पेमेंट डेट भी 1/8/2025 रखी गई है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 600 650 पोस्टों पर इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की तरफ से आप सभी के लिए ट्यूटर की यहाँ पर रिक्त पदों के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि 24/2025 है, और यह जो पद है यहाँ पर ट्यूटर नर्सिंग के पदों के हेतु के इस विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी वेतन जो आप सभी को 9,300 से लेकर यहाँ पर जो है 34,800 तक यहाँ पर जो है ग्रेड पे 4,800 रुपया, और जो आप सभी के वेतन है वो यहाँ पर जो है सत्र 8वें वेतन पर आप सभी को लागू किया जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप सभी के सामने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, या आपने MSc या BSc यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ है, डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हुआ है, साथ ही DNEA कोर्स किया हुआ है, और आप सभी के साथ कार्यकर्ता अनुभव है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से आप सभी की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। साथ ही आप सभी के लिए यहाँ पर बिहार यहाँ पर देते हैं कि जो साथी जो बताए जा यहाँ पर देते हैं कि बताया जा रहा है कि यानी अगर आपने MSc किया हुआ है, BSc नहीं किया हुआ है, और साथ ही ये डिप्लोमा किया हुआ है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप सभी की रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप सभी के स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की तरफ से यहाँ पर जो है अनुच्छेद यहाँ पर जो है सबसे पहले जो पदों की कैटेगरी है उसमें 35% जो है वो आरक्षण महिला को यहाँ पर दिया गया है, और इसी की कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बांट दिया गया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बताया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों फिर उसके अगर नीचे आते हैं तो जो आप सभी की आयु सीमा है वो 1/8/2025 से लेके 21 वर्ष तक यहाँ पर होनी चाहिए। अधिकतम जो 37 है, यहाँ पर जो है अनुसूचित महिला के लिए 38 है, और पिछले वर्ग के लिए 40, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 42 तक रखी गई है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट टूल के अनुसार जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पर आप सभी को दी जाएगी।
फिर अगर दोस्तों उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो है करते हैं आरक्षण करने का दावा करने से नहीं होगा। उसके लिए आप सभी को पूरे तरह से आरक्षण का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर जो है निवास बिहार राज्य के लिए यहाँ पर मूल निवास पत्र भी होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है माना जाएगा। और वो भी 3 महीने के अंदर के वैलिड भी यहाँ पर होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। फिर यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आरक्षित कोटा में आप सभी को यहाँ पर क्या है SC ST EWS BC और EWS VB के बारे में दिया गया है। फिर अगर उसके नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप सभी के देखते हैं कि पिछड़े वर्ग और अंत पिछड़े वर्ग और यहाँ पर जो है अर्थात यहाँ पर कमज़ोर रूपी के 600 रुपये, अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 150 और राज्य के बाहर जाने वाले किसी भी वर्ग पुरुष और महिला को यहाँ पर 600 रुपये का फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। पर इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भी अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ का आरक्षण नहीं दिया जाएगा इन चीज़ों को लेकर। अगर उनके पास मूल्य निवास है, जाति प्रमाण पत्र है या आय नहीं है तो इसमें कोई भी यहाँ पर जो है बिहार राज्य से नहीं है तो उन्हें नहीं दिया जाएगा इन चीज़ों को लेकर। फिर जो आप सभी को पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड से यहाँ पर जो है देना है। फिर उसके बाद अगर आप सभी की यहाँ पर तो लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराई जाएगी। फिर उसके बाद आप सभी कार्य अनुभव राज्य के अनुसार यहाँ पर जो है केंद्र की जाएगी, जिसमें 75 अंक आप रहेंगे और उसके बाद 25 अंक रहेंगे, जिसमें कि आप सभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो है 100 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। फिर अगर उसके नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देते हैं कि जो बताया जा रहा है कि आप सभी के पास क्या क्या होना चाहिए इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो है आरक्षित अनुभव, यहाँ पर जो है कार्य अनुभव संबंधित यहाँ प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, MSc BSc नर्सिंग की होनी चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग की होनी चाहिए और मूल्य प्रमाण पत्र या यहाँ पर जो है आप सभी के प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार का पहचान होना चाहिए अदर राज्य वाले को इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से यहाँ पर जो होनी चाहिए जो मान्यता दिल्ली से प्राप्त हो, और जनजाति के लिए, बिहार के लिए, दिव्यांगों के लिए, कार्यकर्ता के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर होते हैं कि उत्तर के सभी राशियों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर होनी चाहिए। यहाँ पर यह विज्ञापन जो जारी कर दिया गया है और जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की तिथि जो है वो ऑनलाइन एक्टिवेशन हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए ये अपडेट थी और जो भी यहाँ पर इस ट्यूटर की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर लें। और यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर ले, फिर उन्हें कोई भी यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा आरक्षित तौर पर। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, अप्लाई करने का लिंक टेलीग्राम चैनल पर सब पे डाल दिया है, वहाँ से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या BTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर रख सकते हैं। पर अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों को कोई भी आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।